स्वागतं 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 सुस्वागतं स्वागतं 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 सुस्वागतम् धन्य है आपको पाए हम, प्रभु के दर्शन से खुश है मन। धन्य है आपको पाए हम, प्रभु के दर्शन से खुश है मन। नाचे हम, नाचे आप, नाचे पवन, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं स्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। सबको एक हार में पिरोते हुए आए हैं प्रभु से आज काशी धाम। ऐसे सद्गुरु को हम करते नमन, ऐसे सद्गुरु को हम करते नमन। स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं स्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज यह बड़ा परम सौभाग्य का दिन है कि ये चतुर्थ स्वभूत कुंभ की शुरुआत हो रही है और इसका उद्घाटन सत्र है और मुझे इस विशेष उद्घाटन सत्र में आमंत्रित किया गया और यहाँ पर आकर गुरु सहित आप सबका दर्शन में कर पा रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करा रहा है। मुझे याद है जब तृतीय स्वबोध कुंभ था तब भी मुझे आमंत्रित किया गया था। एक दिन मैं आया था शाम को, मंच इससे बड़ा सजा था शायद और काफ़ी लोग थे और सब ने अपनी अपनी जो बातें थी वो कही थी और मैंने भी थोड़ी बहुत बातें कही थी उसमें। तो ये जो स्वबोध कुंभ जिसका शुरुआत परम आदरणीय गुरुजी ने शुरुआत किया है और जिस शब्द को लेकर हम लोग चल रहे हैं ये बहुत ही पुण्यदायी
और वो आपको जो है बहुत ही प्रकाशित करने वाला शब्द है। दुनिया में हम लोग धर्म के नाम पर आगे चलते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, और धर्म सामान्यता यह है कि वो सभी को स्वस्थ करना चाहता है, सभी को प्रसन्न करना चाहता है, आनंद में बनाना चाहता है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि धर्म के नाम पर ही लोग दुखी हो पड़े रहते हैं, दुख होता है। गुरु लोग सही ढंग से उस जो धर्म का स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, उसको प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये वास्तव में क्या है और उससे हम लोगों का जो वास्तविक जो हम लोग आत्मा कहें, उसको मन कहें, उसको चित्त कहें, हम लोग बौद्धों में उसको तथागत गोत्र कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी हैं उनमें जो एक शक्ति होती है जिसको हम लोग संवेदन कह सकते हैं, स्वबोध कह सकते हैं, तथागत गोत्र कह सकते हैं। वो जो है एक छोटे से छोटे जीव और हम लोग मनुष्य में कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो उसको ही विकसित करने की बात यहाँ पर जो है कही जा रही है। स्वबोध का और कोई दूसरा अर्थ नहीं है। आप में एक ऐसी शक्ति है जो वास्तव में आप जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस चीज़ को चाहने का मतलब हम लोग सब, चाहे वो आप हम लोग मनुष्य योनि के लोग हैं या फिर विद्वान हैं या जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, नारकीय सत्व हैं, कोई भी है, वो सुख की ओर ही जाना चाहता है, सुख को ही प्राप्त करना चाहता है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और उसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वो जो है गलत प्रभाव से, उसको हम लोग दूसरे ढंग से कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वास्तव में हम लोगों का सद्गुरु का हम लोगों को जो मिलन होना चाहिए, सद्गुरु से मिलन हम लोगों का होना चाहिए या सद्गुरु का प्रकाश हमको प्राप्त होना चाहिए, वो हमको मिल नहीं पाया है। कितने जन्म बीत गए हम लोग, असंख्य जन्म। अगर हम लोग जो है अध्यात्म को अच्छी तरह जानते हैं तो निश्चित रूप से हमारा असंख्य जन्म हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारे को सद्गुरु का आश्रय नहीं मिल पाया, सद्गुरु का आसेवन हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग जो है सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित नहीं कर पाए। तो ये यहाँ बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग इस विशेष कुंभ में 11 दिन के लिए आए हैं और अपने को समर्पित किए हैं, और समर्पित करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु का प्रकाश हर समय नहीं मिलता। बुद्ध जो है सूत्रों में कहते हैं कि सद्गुरु का दर्शन होना दुर्लभ है, और ख़ास करके जो हम लोगों का मनुष्य शरीर है, जिससे हम लोग वास्तविक रूप से धर्म का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसा शरीर, मनुष्य शरीर मिलना भी दुर्लभ है। और फिर सद्गुरु के मुख से जो हम लोग अमृत बरसता है, जिससे हम लोगों को आत्म प्रकाश प्राप्त होता है, तो उसका मिलना तो और भी दुर्लभ है। तो आप लोगों के लिए ये 11 दिन बहुत ही अमूल्य है, और बहुत ही जो है आपको जो ये कहें कि जीवन में जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहिए वो आपको प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ है। तो इसको मैं सोचता हूँ कि आप लोग व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। जितने दिन रहेंगे, अभी जैसे माता जी ने कहा कि भाई यहाँ पर कोई आपको समझाने वाला या बार बार आपके पीछे कोई एक आदमी खड़े होकर कहें कि आपको इतना बजे उठना है, इतना बजे सोना है, इतने बजे आपको साधना करना है, आपको भोजन करना है, जो भी करना है, तो हम लोग अपने से प्रेरित होकर उसी को स्वबोध कह रहे हैं ना। स्वबोध माने हम जानते हैं कि हम जो अच्छे के लिए कार्य कर रहे हैं उससे के लिए स्वतः स्फूर्त हों, हम अपने से ही उसमें लगे। सारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है किसी दूसरे के सहारे अपने को जो है
दमित करना चाहते हैं, शमित करना चाहते हैं, हम दूसरे के भरोसे रहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्वबोध है वो दूसरे के सहारे नहीं, आप अपने में, अपने अंदर जो वास्तविक आपका ज्ञान है वो उसको जो है स्वयं स्फूर्त करें, उसको प्रस्फुटित करें। गुरु उसके लिए आपके सहायक हो सकते हैं, गुरु आपको उसके लिए संकेत कर सकते हैं, गुरु आपके लिए एक सहायक के रूप में सामने हो सकते हैं, लेकिन करना आपको ही है। तो ये आप जो है हर समय अपने मन में रखें, आज ही नहीं पूरे जीवन भर, क्योंकि मनुष्य का जीवन है। हम लोगों को मनुष्य का जीवन, हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग पूरे जितने भी प्राणी लोग हैं उसमें देखते हैं देवता लोग कितने असंख्य कल्प जीते रहते हैं, और ऐसे कई प्राणी हैं जो असंख्य कल्प जीते हैं। लेकिन हम लोगों का जो जीवन है ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, हम लोग कितने रहेंगे? तो 100 साल बहुत, कल्पों के हम लोग देखेंगे तो 100 साल बहुत कम है ना। और उसमें भी 100 साल कौन जीता है? हम लोगों का जो है हमारे जीवन में बाधा डालने वाले असंख्य कारण सामने हैं। तो इसलिए जो है जितना समय आपको प्राप्त होता है, मिलता है, या आप ये कहें कि आप यहाँ 11 दिन के लिए आए हैं, तो 11 दिन में अगर सही ढंग से आप समर्पित हो जाएं और गुरु के चरणों में अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें और उसके सही ढंग से जो गुरु कह रहे हैं उसको आचरण में लाना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से वो 11 दिन भी बहुत होते हैं। ये जो आपका स्वबोध कुंभ है वो 11 दिन का रखा है। मुझे ऐसा स्मरण हो रहा था कि हम लोग जो है बौद्धों में जो महायान हैं उसमें जो बोधिसत्व भूमियाँ हैं वो 10 हैं, 10 भूमि, बोधिसत्वों की 10 भूमि, और 11वीं भूमि जो है बुद्ध की भूमि कहलाती है। तो आपको 11वीं भूमि में बुद्ध की भूमि तक ले जाना है ना। 10 दिन आप जो अभ्यास करेंगे उससे आपके अंदर जो प्रकाश जागृत होगा, प्रकाश माने कोई बाहरी प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश, जो आपको हर समय अज्ञान रूपी अंधकार है उससे आपको जो है दूर करता है। हम लोग दुखी किससे हैं? हम लोग दुखी ऐसा नहीं कि कोई हमारे को बहुत गाली देता है या कोई हमें जो है परेशान कर रहा है या हम गरीब हैं इसलिए दुखी नहीं है। हम लोग दुखी इसलिए हैं कि हम लोगों के अंदर ज्ञान जागृत नहीं हुआ है। हम लोग स्वबोध कुंभ में अपने को समर्पित नहीं कर पाए हैं। हम लोगों में, जिसको हम लोग ये विज्ञानवादी लोग स्वसंवेदन कहते हैं, उस स्वसंवेदन की अवस्था को प्राप्त नहीं किए हैं। हम अपने को, हम स्वयं कुछ हैं, हम कर सकते हैं, ये बोध हमारे में नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग दुखी है ना। दुखी और कुछ नहीं है, दुखी हम लोगों को नहीं जानने का है, जिसको हम लोग अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान जो है स्वबोध से नष्ट हो जाता है। आपका स्वसंवेदन रूपी जो ज्ञान उठता है उससे आपका जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर होता है। और अज्ञान रूपी अंधकार दूर होने का सीधा अर्थ है कि आप जो है वास्तव में जो सुख रूपी, आनंदमय रूपी जो आपका जीवन है उसके आप बहुत नज़दीक चले जाते हैं, और वो धीरे धीरे वो प्रस्फुटित होते हुए वो एक, जैसे एक बीज हम लोग बोते हैं तो वो अंकुरित होता है, फिर फलित होता है, फिर ऐसे ही उसका जो है डंठल, पत्ती सब होते हुए अंतिम फल को प्राप्त करता है। ऐसा ही हम लोग भी जो ज्ञान रूपी स्वबोध रूपी कुंभ है उससे जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है, क्योंकि आप लोग करते आए हैं, तो उसमें आपको कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। असल में पूरा जो है क्या है कि हम लोग देखते हैं जो दुखी सत्व हैं, मानव हैं, वो हर समय दूसरे के भरोसे रहना चाहते हैं। हर समय गुरु के भरोसे, हर समय हम किसी दूसरे के सहारे रहना चाहते हैं। तो वो दूसरे का सहारा लेने से ही हम लोगों में थोड़ा बहुत ज्ञान जागृत भी होता है, तो वो आगे बढ़ नहीं पाता। तो उसके लिए ये जो स्वबोध कुंभ है, जिसको हम लोग
हर 12 वर्ष में ये मनाया जा रहा है। हालांकि करते हर संत करते हैं, क्योंकि स्वबोध ऐसा नहीं है कि केवल 12 साल आने पर ही हम लोग को करेंगे। हर क्षण हमको स्वबोध में ही जीना है, स्वबोध में ही उठना है, स्वबोध में ही आपको सारे कार्य करने हैं। स्वबोध माने हम लोग जानते हुए हर चीज़ को करें, जागृत होकर करें, उसको हम लोग सजगता कहते हैं। उसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हर क्षण जो वास्तविक जो ज्ञान का जो एक प्रवाह है उसमें हम लोग जी रहे हैं। तो वो जो है निश्चित रूप से हर क्षण जीने से होता है, लेकिन जो जिस उत्सव के रूप में हम लोग यहाँ मनाने आए हैं, इसमें हम अपने उस प्रवाह को और तेज करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और ये निश्चित रूप से आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको जिस प्रकार के सद्गुरु आपको मिले हैं, तो निश्चित रूप से उसका आप जो है लाभ उठाएंगे। और व्यर्थ का जो आपका जो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि व्यर्थ का समय ज़्यादा बिताते हैं। हम लोग लोगों से कहते हैं कि वे नहीं, आपको साधना करना चाहिए, आपको स्वबोध में रहना चाहिए, सजगता में रहना चाहिए, आपको जो है शमत साधना करना चाहिए, विपश्यना साधना करना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। लेकिन लोगों के पास इसके लिए समय नहीं है। वो हर बार केवल जो आपके क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्मृति सत्य, या उसको हम कह सकते हैं लौकिक जीवन। लौकिक जीवन अपने स्तर तक ठीक है, जब आप में ज्ञान जागेगा तो लौकिक और लोकोत्तर में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन शुरुआत में तो वो फर्क होता है, क्योंकि लौकिक लोग दुखी रहते हैं, लोकोत्तर लोग दुखी नहीं रहते। कोई सद्गुरु हैं तो वो आपको दुख से मुक्त होने की बात करते हैं, दुख से ऊपर उठने की बात करते हैं, ज्ञान से ऊपर उठने की बात करते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी ना। तो वो हम लोग नीचे से ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं, चरित्र से। जैसे बौद्धों में हम लोग कहते हैं कि शील से हम लोग समाधि की ओर जाते हैं, समाधि से विपश्यना की ओर बढ़ते हैं, और विपश्यना का अंतिम जो फल होता है वो जो है बुद्धत्व है, वो बोधि है, वो स्वबोध है, वो स्वसंवेदन है। उसको हम लोग भगवान कह सकते हैं, उसको हम लोग अरहत कह सकते हैं, उसको जो है आनंद का अंतिम क्षण कह सकते हैं। वो शनि अंतिम क्षण निश्चित रूप से वो हम लोगों के अंदर जागृत होने के लिए हम लोगों का जो हम लोग जिसको कहते हैं तथागत गोत्र, वो हम सब में है। इसको आप जो है सुनिश्चित कर लें। ऐसा नहीं ना कि आपको बिठा दिया और वो होने वाला नहीं है। ऐसा हम लोग किसी को बिठा के रख देंगे तो उससे तो हम लोगों को लाभ होने वाला नहीं है। मान लो कोई ऐसा है कि हमने तिल को हम लोग पेरते हैं तो निश्चित रूप से उससे आपको जो है तेल मिलेगा, लेकिन जो बालू है उसको पेरने से कोई तेल नहीं मिलता। तो ये जो आपको बिठा के जो स्वबोध की बात हो रही है, आपको आनंद में जीवन प्राप्त करने की बात हो रही है, सुख को प्राप्त करने की बात हो रही है, या बोधि को प्राप्त करने की बात हो रही है, तो ये जो है क्योंकि आपके अंदर उसका बीज है, जिसको तथागत गोत्र कहा जा रहा है, जिसको एक ऐसी शक्ति जो हमारे में जो बाह्य जो आपके बाह्य भौतिक अणु हैं उससे भिन्न है। भौतिक अणु सत्य है अपने में, लेकिन उससे ऊपर का क्षण है हम लोगों का जो चित रूपी जो क्षण है वो है। तो वो आप में है, हम सब में है, सारे प्राणियों में है, समस्त सत्व में है। चाहे वो चोर हों, डकैत हों, गलत लोग हैं, लेकिन उसको वो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो दुखी हैं। इसलिए कोई सत्व नारकीय सत्व बन के बैठा है। तो हम लोग तो जब जागृत हुए हैं तो हम नरक की ओर क्यों जाएं? हम लोगों को निश्चित रूप से जो सद्गुरु कहते हैं, सद्गुरु की बात जो सत्य है उसको हम लोग अपने में ग्रहण करें और उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। और जो आपका हम लोग जो बातें करते हैं और वो अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से
आप जो स्वबोध कुंभ यहाँ हम लोग उसके लिए एकत्रित हुए हैं, उसका आज उद्घाटन सत्र है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और संपूर्ण विश्व में, जिसको हम लोग विश्व धर्म बनाने की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु जो है संपूर्ण सत्यों को प्रसन्नता प्रदान करने से, आनंद में बनाने से, तब हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं ना। बाकी क्या है, विश्व गुरु बनने के लिए किसी को, जैसे कोई बहुत जो राज्य हैं या सरकार है वो बहुत शक्तिशाली बन गया, जैसे अशोक ने जो है वो किया था, युद्ध करके जो है कलिंग को जीत लिया था, वो वैसा विश्व गुरु की आवश्यकता नहीं है। विश्व गुरु जो है हम लोग समझ सकते, जिस चीज़ की आस में डूबे हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात लगे हैं, मतलब कि प्रसन्नता और आनंद में जीवन या सुख जो है, सारे सत्य जब वो नींद में है अलग बात है, लेकिन पूरा जो है सुबह से शाम तक जो 24 घंटे है उसी में लगा है। अब बदकिस्मती यह है कि जो लोग सौभाग्यशाली हैं वो लोग धर्म का अनुभव करके, धर्म को अपने में समाहित करके, या उसको हम लोग कह सकते हैं अपने में जो स्वबोध है, स्वसंवेदन है, उसको जागृत करके हम लोग उस सुख को जो है बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। नहीं तो जो है अगर वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सारा विश्व जो है दुख में होगा। तो हम लोग उस सुख में जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं, और सुख में जीवन स्वयं ही नहीं संपूर्ण सत्यों को प्रदान करना चाह रहे हैं। वही बोधिसत्व का जीवन है, वही बोधि प्राप्त व्यक्ति कह सकता है। जो वास्तव में सद्गुरु हैं वो भी वही कहते हैं। तो इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में बोलने का मन तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि जो हम लोग कहने के लिए बहुत बातें होती है, कहना, केवल बातों को सुनना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी बातों को सुनते हैं उसको अगर आप अपने जीवन में उतार पाते हैं, हर बात को जो है, गुरु के हर बात को आप अपने जीवन में उतारें, हर उसी क्षण से जब हम सुनते हैं। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये हम लोग जीवन में उतारने के बाद 10 साल बाद, 20 साल बाद, ऐसा नहीं, हम लोगों के पास समय नहीं है ऐसा ना। और दूसरी बात, हमारे को डायरेक्ट फल प्राप्त करना है, तो आपको सुनते हुए आपको श्रवण, चिंतन और मनन को एक ही आसन पर करना है। आप सुने तुरंत वैसे चलना शुरू कर दें, बात ख़त्म। मान लो आपका जो आपने एक मोमबत्ती जलाई, तो जलाने के 10 घंटे बाद प्रकाश देगा, ऐसा नहीं है ना। जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है। ऐसा ही आपके अंदर जो धर्म का ज्ञान है वो आ जाए तो तुरंत आपको प्रसन्नता मालूम होती है ना। उससे बड़ा क्या चीज़ हो सकता है? वो सद्गुरु ही दे सकते हैं, वो सद्गुरु ही दे सकते हैं। तो ये आप लोग जो है मन में रखें, और आपका 11 दिन का जो सत्र है वो निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायी होगा। आप लोग यहाँ से पूरे जो है बहुत कुछ लेकर जाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। आप जितने दिन यहाँ रहें स्वस्थ रहें, और संपूर्णतः आपका जीवन जो है जो धर्म में रहे, इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थित भगवान श्री नागा बाबा की जय। शीत उष्ण के द्वंद्व छूट गए, राग द्वेष के फंद टूट गए। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। मेरे गुरुवर तव चरणों में अर्पित फूल का क्या
मेरे गुरुवर तव चरणों में अर्पित फूलों का क्या स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए, दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए। स्थित प्रज्ञ महान की शुभ आरती करिए, दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए। दिगंबर तन दिव्य नयन है, दिगंबर तन दिव्य नयन है, दिगंबर तन दिव्य नयन है, दिगंबर तन दिव्य नयन है। चम चम चमके जैसे रतन है, ऐसे ज्योतिर्मान की शुभ आरती करिए, ऐसे ज्योतिर्मान की शुभ आरती करिए। दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए, दीन बंधु भगवान की शुभ आरती करिए। तप पूरित कृष्णगात मनोहर, तीर्थमय पावन सुंदर, सर्वतीर्थमय पावन सुंदर। प्रीत राग निष्काम की शुभ आरती करिए,